सोचो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती तो हमारा फोन कौन चार्ज करता? हम फैन की जगह हाथ से पंखा हिला रहे होते। बिजली लाइट की जगह हम क्या यूज कर रहे होते? दिया और कैंडल्स जला रहे होते। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी के चैप्टर 4 के टेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें से कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वही आज सब हम देखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारी लाइट का काम ही नहीं करती, कभी वो हीट बन जाती है और कभी मैग्नेट बन जाती है, जो कि चैप्टर में हम टोटल पढ़ के आए हैं। अब हम देखते हैं कि आपको याद कितना है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको मुझसे पहले अटेम्प्ट करना है, सोच के रखना है आंसर, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर पाए। एमसीक्यूज आपने कितने करेक्ट किए, फिलअप से ट्रू फॉल्स, वो सब आप मुझे बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस वर्क यूजिंग लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? कौन सा डिवाइस काम करता है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके? इलेक्ट्रिक फैन करता है, फैन क्या किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करता है। क्रेन, मिक्सर ग्राइंडर या मोटर बाइक? तो कौन सा करता है बच्चों? क्रेन। क्या किसका काम करता है? यूजिंग लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड व्हेन? जब मैंने आपको ये समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि जब करंट फ्लो होता है तो वो आसपास क्या क्या बना लेता है? मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, जिससे क्या होता है कि वो मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। तो जब करंट फ्लो करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को वो उठा लेता है और जहां पर हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है वहां पर जाकर स्विच को ऑफ कर देते हैं। करंट स्विच ऑफ, करंट को रोक देते हैं, तो वो क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा देता है, रख देता है जहां पर रखना होता है। तो कब रिलीज होता है ऑब्जेक्ट? जब करंट ऑफ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वायर यूजिंग इन हीटिंग एक्सपेरिमेंट इज? जो वायर हीटिंग एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, हीट किस वायर से बताया था मैंने आपको? नाइक्रोम। कौन सा वायर था बच्चों? नाइक्रोम का वायर था, जिसमें हीट क्या करती है? वो वायर को हीट कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइक्रोम मेक इट यूजफुल इन हीटर? अब जो जितने भी सारे जैसे आप प्रेस है, हीटर्स है, ये सब हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इसमें जो नाइक्रोम का जो तार होता है, अब ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे उसमें हीट क्रिएट होती है। तो मैंने आपको बताया था, जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो जितना हाई रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा वो जो तार है, जो वो वायर है, वो गर्म होता है, वो हीट देता है। तो हाई रेजिस्टेंस होता है मतलब उस करंट को रोकने का काम करता है वो। अब करंट फ्लो हो रहा है और वो कुछ करंट को रोकने का रेजिस्टेंस हो रहा है, तो क्या होगा? वहां बहुत गर्म, वो गर्म हो जाएगा और जिससे हीट इंक्रीज होने लगेगी। तो हाई रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम के वायर में, जिससे जो हीटर में हमें यूजफुल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर? कौन सा फैक्टर इनमें से इफेक्ट नहीं करता है कि कितनी हीट किसी कंडक्टर में कितनी हीट जाएगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जाएगी, ठीक है, कितनी प्रोड्यूस होगी? तो ड्यूरेशन ऑफ करंट, मतलब करंट कितनी देर तक के लिए फ्लो किया गया है, मतलब स्विच कितनी देर तक के लिए ऑन है। आपने देखा होगा जैसे प्रेस है, आप सबके घर में प्रेस होगी, तो कितनी देर तक के लिए वो स्विच ऑन है, मतलब कितनी देर तक के लिए वो करंट फ्लो हो रहा है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तो उसमें पता चलेगा। अगर हमने ऑन किया और ऑफ कर दिया तो गर्म ही नहीं होगी। कितनी देर तक के लिए किया, ज्यादा देर के लिए करेंगे तो ज्यादा हीट करेगी। थिकनेस ऑफ वायर, कितना मोटा वायर है, थिक कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कलर ऑफ वायर, अब कलर का कोई फर्क पड़ता है? किसी भी तार का कलर हो, या मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल पर भी फर्क पड़ता है कि वो कैसे मटेरियल से बना है। तो कौन सा नहीं करता है, कौन सा इफेक्ट नहीं करता है? नॉट पूछा है तो हमें सिर्फ एक मिला, कौन सा? कलर ऑफ वायर, वो इफेक्ट नहीं करता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ग्लोइंग फिलामेंट इन एन इंसिडेंट लैंप इज मेड हॉट बाय? जो एक ग्लोइंग फिलामेंट होता है वो किस वजह से हॉट होता है? तो किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की, या रेडिएशन? किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, जो उसमें करंट फ्लो होता है
उसकी वजह से वो क्या होता है, हॉट कर देता है उसको। चलते हैं आगे। विच सेफ्टी डिवाइस वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? कौन सा सेफ्टी डिवाइस ऐसा होता है जब हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, उसको सेव करके रखता है। मतलब क्या होता है, जब ज्यादा हीट होने लग जाती है, ज्यादा हीट हो जाता है तो फटने के भी चांसेस रहते हैं। तो कौन सा डिवाइस है जो हमें काम करता है? फ्यूज। तो ये सब आप अपने घर पर अपने पापा से पूछ सकते हैं कि पापा ये क्या, मतलब जैसे किसी चीज में हीट ज्यादा प्रोवाइड हो जाती है, ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, तो ज्यादा हीट हो जाता है, तो प्लग के, सॉकेट के, उसके जलने के, फूकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्या लगाए जाते हैं बच्चों? फ्यूज। फ्यूज क्या करते हैं? ये सेफ्टी डिवाइस है जिसकी वजह से क्या होता है, वो मतलब ज्यादा हीट नहीं जाने देता। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ लेमन सेल विच एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट। लेमन सेल में, एक लेमन सेल बनाया था हमने, क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो रहा था? इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था बच्चों जिसमें हम डुबा रहे थे, वो लिक्विड, तो कौन सा था? लेमन जूस। लेमन जूस वो काम कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ ड्राई सेल विच पार्ट एक्ट एज द पॉजिटिव टर्मिनल। ड्राई सेल जो होता है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल का कौन सा पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल की जैसे काम करता है? तो बच्चों कार्बन रॉड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, विच बैटरी टाइप इज द मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। किस टाइप की बैटरी टाइप मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है? तो बताया था आपको, लिथियम आयन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिलअप है बच्चों, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वाइडली यूज इन डैश एंड स्क्रैप यार्ड। कहां पर यूज होती है ज्यादातर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? फैक्ट्रीज में। कहां? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, इट फेस अपोजिशन कॉल्ड। अब वो किस चीज को फेस करता है? क्या अपोजिशन होता है? तो रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था, जब कलर का जो करंट है वो फ्लो होता है तो क्या होता है, उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। उस करंट को फ्लो होने से कोई चीज रोक रही होती है, तो वो रेजिस्टेंस होता है, उसको रोकता है। The heating effect of current is due to conversion of dash energy into heat। अब heating effect कैसे आता है? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? हीट में कन्वर्ट हो जाती है जब हीटिंग इफेक्ट आता है। अ फिलामेंट लैंप ग्लोज बिकॉज द फिलामेंट लैंप कैसे जलती है, कैसे ग्लो करती है? क्योंकि वो रेड हॉट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ अप्लायंसेस कैन कॉज। जब ओवर हीट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, उससे हमें हेल्प करता है फ्यूज। तो जब ओवर हीट हो जाता है तो क्या होता है प्लग और सॉकेट में? डैमेज। क्या हो जाता है बच्चों? डैमेज। मेल्टिंग हो जाती है या मेल्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ओवर हीटिंग ऑफ अप्लायंसेस कैन कॉज डैमेज इन प्लग या सॉकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेशल फर्नेस इन स्टील इंडस्ट्रीज यूज डैश करंट ऑफ हीटिंग। जो स्पेशल फर्नेस इन स्टील इंडस्ट्रीज क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फॉर हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वोल्टेइक सेल इलेक्ट्रोरॉड आर डिप्ड पार्शियली इन। इलेक्ट्रोरॉड किसमें डिप होती है? जैसे पूरा ये मैंने आपको पिक्चर से भी दिखाया था, एक्सपेरिमेंट से भी बताया था कि इलेक्ट्रोरॉड जो होती है वो डिप की जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स में, लाइट में जो लिक्विड होता है। और ड्राई सेल में ये लिक्विड कैसा होता है? ड्राई सेल में ये लिक्विड नहीं होता है। ये कैसी फॉर्म में होता है? इसको आप कमेंट में बताएंगे ये किस फॉर्म में होता है। ड्राई सेल जो आप यूज करते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोरॉड भी होते हैं, तो क्या क्या चीज होती है उसको कमेंट में बताइएगा। ये मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। इन अ लेमन सेल, जब हमने लेमन सेल मिलाया था, डैश एक्ट एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोरॉड। अब इलेक्ट्रोरॉड का काम किसने किया था? इलेक्ट्रोरॉड का लेमन सेल में काम किया था आयरन नेल्स ने। जो हमने कीले यूज की थी उसने नेगेटिव इलेक्ट्रोरॉड का काम किया था। और जो लेमन का जूस है वो वो किस रूप में काम आया था हमें? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द जिंक कंटेनर ऑफ अ ड्राई सेल सर्विस एज द डैश टर्मिनल। जो जिंक कंटेनर है ऑफ ड्राई सेल का, वो सर्फेस करता है कैसे टर्मिनल में? नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन फ्यूचर डैश स्टेट बैटरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस लाइट। ये कौन सी बैटरीज है बच्चों?
सॉलिड स्टेट बैटरीज ये रिप्लेस कर देंगी जो करंट में बैटरीज चल रही हैं। तो आपको ये समझ में तभी आएगा जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ के आएंगे, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहले आप वन शॉट वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, सारी एक्टिविटीज, सारे एक्सपेरिमेंट और सारे टॉपिक्स, तो वहां पढ़िए। और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आप जाकर नोट्स देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे इजीली एक ही बार में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच ऑफ। जब करंट स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब जब करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिज्म खत्म कर देती है, लूज कर देती है। तो यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब ऑन करते हैं तो वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट को उठा लेती है। जब ऑफ कर देते हैं करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट को गिरा देती है, लूज कर देती है अपना मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइक्रोम वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस देन कॉपर। नाइक्रोम वायर का लोअर रेजिस्टेंस होता है? नहीं, कॉपर से कम नहीं होता, कॉपर से हाई होता है, तभी नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑलवेज हार्मफुल। जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का वो हमेशा हार्मफुल होता है? नहीं, हमेशा तो हार्मफुल नहीं होता। वो हम यूज करते हैं हीटर में और आयरन में, जो आयरन यूज करते हैं उसमें सब उसी में काम आता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, जो सर्दियों में रूम हीटर लगाते हैं, वो किस बेस पर काम करते हैं? किस पर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, करंट का हीटिंग इफेक्ट, इसी पर चलते हैं वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ फ्यूज मेल्ट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट। एक जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है जब ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है। हाँ, जो फ्यूज लगाते हैं हम, वो क्यों लगाते हैं बच्चों? क्यों लगाते हैं? ताकि जो हम जब करंट फ्लो हो, तो उससे, जब ज्यादा करंट फ्लो हो तो उससे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मतलब फैन है, लाइट है, एसी, कूलर, पंखे क्या होते हैं, उन पर इफेक्ट ना पड़े, वो सॉकेट जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो अगर फ्यूज लगा होता है तो वही मेल्ट होता है और वो चीजों को खराब होने से बचा लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेमन जूस एक्ट एज अ कंडक्टर इन लेमन सेल एक्सपेरिमेंट। लेमन जूस क्या करता है? कंडक्टर के जैसा काम करता है। तो ये भी ट्रू है। जब हमने लेमन सेल एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें ये क्या, लेमन जूस ने लेमन किसका, कंडक्टर का काम किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 7 वोल्टा बिलीव दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस बाय द फ्रॉक्स बॉडी। वोल्टा ने बिलीव किया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है फ्रॉक के बॉडी से। नहीं, किसने किया था? जल्दी बताइएगा आप। दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, तो किसने ये बिलीव किया था कि फ्रॉक की बॉडी से आया है, और वोल्टा ने क्या बताया था? वोल्टा ने उसे करेक्ट कैसे किया था कि ये कहां से आया है? वो दोनों चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राई सेल यूज पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इंस्टेड ऑफ लिक्विड। जो ड्राई सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? पेस्ट होता है। हाँ, ये भी मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा था। जो ड्राई सेल होता है उसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, क्योंकि ड्राई सेल में वो काम नहीं करता, उसमें पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसकी वजह से वो सेल काम करता है। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस। जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं वो सिर्फ एक बार ही काम आती है? नहीं, तो ये बहुत मल्टीपल बार काम आती है, इनको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। 10 देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी फास्टर एंड सेफर। सॉलिड स्टेट बैटरीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फास्टर होंगी और सेफर होंगी, तो ये भी क्या है बच्चों? ट्रू है। और यहां पर मैंने आपको बताया कि रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक बार यूज होती है, ये कह रहा है एक बार यूज होती है, नहीं, वो तो मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं हम, ये कह रहा है सिर्फ एक बार यूज हो जाती है, तो ये हमारा गलत हो गया था, इसका फॉल्स आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु डिस्कवर्ड दैट फ्रॉक्स लेग ट्विस्ट ड्यू टू कंडक्ट विद टू मेटल। किसने डिस्कवर किया था बच्चों? आ गया उसका नाम, जो मैंने आपको, उन वाले साइंटिस्ट का नाम जो मैंने अभी आपको पूछा था। लुइगी गैल्वेनी डिस्कवर्ड इट इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में डिस्कवर्ड किया था। उन्होंने सोचा, ही थॉट द इलेक्ट्रिसिटी वाज इनसाइड द फ्रॉक बॉडी। उन्होंने सोचा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रॉक की बॉडी में है, मतलब जो मेंढक है उसकी बॉडी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वोल्टेइक सेल। किसने इन्वेंट किया था वोल्टेइक सेल? किसने? वोल्टा ने।
एलेक्जेंड्रो वोल्टा इन्वेंटेड द फर्स्ट वोल्टेक सेल इन 1800। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है, वो बना होता है बच्चों टंगस्टन से। इट इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज टंगस्टन कैन ग्लो इट एट वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। टंगस्टन ऐसा है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ग्लो कर जाता है बिना मेल्ट हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इफेक्ट ऑफ करंट हेल्प इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा इफेक्ट करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब आप को अपनी नॉलेज से बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसने बनाया, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं बनाया। और अगर मैं रूम हीटर का पूछूं तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो जाता है। नेम वन रिचार्जेबल बैटरी कॉमनली यूज्ड टुडे। कौन सी रिचार्जेबल बैटरी आजकल यूज की जा रही है, लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट देख लेते हैं What happened when a fuse wire melt? क्या होता है जब एक फ्यूज वायर मेल्ट होता है, the circuit is broken and the flow of current stop। जो सर्किट है वो टूट जाता है और फ्लो जो होता है करंट का वो रुक जाता है। प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस, जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उसको वो प्रोटेक्ट कर देता है, मतलब उसको खराब होने से बचा देता है। जब हम फ्यूज जब वो फ्यूज जो लगाते हैं वो जब मेल्ट होता है तो क्या होता है, वो सर्किट ही टूट जाता है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो करंट रुक जाता है फ्लो होना, इससे हमारे जो अप्लायंसेस है वो जाते हैं। गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन डेली लाइफ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो डेली लाइफ में यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स। जो आप सबके घर के बाहर बेल लगी होती है उसमें यही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच पार्ट ऑफ अ ड्राई सेल एक्ट एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कौन सा पार्ट ड्राई सेल का एक्ट करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह, द जिंक कंटेनर। और पॉजिटिव की तरह कौन सा करता है, ये मैंने आपको बताया है, जल्दी से कमेंट में आप फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाई डज एन एलईडी ग्लो विद अ लेमन सेल बट नॉट अ फिलामेंट बल्ब। क्यों एक एलईडी बल्ब ग्लो कर गया लेमन सेल से लेकिन एक फिलामेंट बल्ब नहीं, ये फिलामेंट बल्ब नहीं करा। बिकॉज लेमन सेल प्रोड्यूस वेरी वीक करंट, क्योंकि लेमन सेल बहुत ही वीक करंट फ्लो करता है। इनफ फॉर एलईडी, जो एलईडी के लिए तो इनफ है, एलईडी तो उससे जल सकती है क्योंकि करंट कम फ्लो कर रहा है, वीक करंट है, बट नॉट फॉर बल्ब, लेकिन बल्ब उससे नहीं जलेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओ वो वाला जो मैंने आपको बताया था लेमन वाला, तो उसमें एलईडी यूज करना, बल्ब नहीं, क्योंकि वो जलेगा नहीं। और क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें वीक करंट होता है। विच डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोड अपार्ट फ्रॉम फ्यूज। कौन सा डिवाइस जो क्या करता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है जब ओवरलोड हो जाता है, मतलब फ्यूज से अलग। फ्यूज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। एमसीबी आपने सुना होगा जरूर। अब जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घर में अपने पापा के सामने, मतलब अपनी मम्मी से या पापा से, जिनको भी पता है इसके बारे में नॉलेज है, उनसे बात करिए, क्योंकि ये सबके घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में है। और जो चीज इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रही है, हीटिंग इफेक्ट भी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी, तो वो सबके घर, आपके घर इजीली मिलेंगी। उनसे आप पापा से उनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे एमसीबी पूछेंगे तो पापा आपको दिखाएंगे, फ्यूज पूछेंगे तो वो भी दिखा देंगे। तो ऐसे देखने में बहुत मजा आता है कि ये हमने बात किसकी की थी, किसके बारे में पढ़ा, और वो हमें सामने से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क। कौन से प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक बेल काम करती है, जो सबके घर के बाहर लगी रहती है इलेक्ट्रिक बेल, वो कैसे काम करती है। इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन से किस पर काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ कैसे करती है, जब क्या होता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब करंट फ्लो होता है कॉइल से, इट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो क्या बन जाता है, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। एंड अट्रैक्ट द हैमर टुवर्ड्स द बेल, और अट्रैक्ट करता है हैमर को बेल की तरफ। दिस मेक द हैमर स्ट्राइक द बेल एंड प्रोड्यूस साउंड। इसी से क्या होता है, ये हैमर को स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक द बेल, बेल को स्ट्राइक करता है, और साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज आती है, जो बेल की आवाज आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाई इज टंगस्टन यूज इन बल्ब थ्रू इट इज हाई रेजिस्टेंस। टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है बल्ब में, टंगस्टन कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। ये बिना मेल्ट के बहुत हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, फ्लो करा सकता है। व्हेन करंट फ्लो इट ग्लो ब्राइटली, जब करंट फ्लो होता है तो ये ब्राइटली ग्लो करने लगता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बल्ब फिलामेंट, जो सुटेबल बनाता है इसको बल्ब के फिलामेंट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशिएट
डिफरेंट बिटवीन हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी मैंने आपको दोनों इफेक्ट पढ़ाए थे, हीटिंग और मैग्नेटिक, दोनों में क्या डिफरेंस है। हीटिंग इफेक्ट में करंट प्रोड्यूस हीट, करंट क्या करता है, इसमें हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है। जैसे हीटर में, टोस्टर जो होता है जिसमें आप टोस्ट बनाते हैं उसमें, या सैंडविच मेकर में, उसमें हीट प्रोड्यूस करता है और ये चीज बन जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, करंट क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेट बनाता है। तो ये कहां कहां काम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है और इलेक्ट्रिक बेल में। चलते हैं नेक्स्ट, हाउ डज अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कैसे एक फ्यूज वायर प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो कैसे करता है। अ फ्यूज इज मेड ऑफ थिन वायर, एक फ्यूज बहुत ही पतले वायर से बना होता है विद लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो, जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो वायर क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है और करंट फ्लो होना रुक जाता है, ब्रेक कर देता है वो करंट को, प्रिवेंटिंग डैमेज, जिसकी वजह से हम डैमेज से बच सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट टू लिमिटेशन ऑफ अ ड्राई सेल। दो लिमिटेशन क्या है ड्राई सेल की, जो नॉर्मल आप पेंसिल सेल यूज करते हैं। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो जाए तो उसको हमें फेंकना पड़ता है। इट स्टॉप वर्किंग आफ्टर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये थोड़े ही टाइम काम करता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। 6 देख लेते हैं, व्हाई आर रिचार्जेबल बैटरीज एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपेयर टू ड्राई सेल। अगर हम रिचार्जेबल बैटरीज को कंपेयर करें ड्राई सेल से तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हैं। जो रिचार्ज होती है बैटरी, जैसे लैपटॉप की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, या फिर आजकल टॉयज भी ऐसे आ गए हैं कि उनको रिचार्ज कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं चार्जर से, तो वो फिर से चलने लग जाते हैं। कुछ सेल वाले भी आते हैं, तो कैसे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रीयूज्ड, रिचार्जेबल बैटरीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, मेनी टाइम। दिस रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन कंपेयर टू डिस्पोजेबल ड्राई सेल, ये कम वेस्ट प्रोड्यूस करती है क्योंकि बार बार यूज हो रही है। और ड्राई सेल जितनी बार हम यूज करेंगे फिर उसको फेंकना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो पोल्यूशन फैलाएगा। तो डिस्पोजल सेल है, तो डिस्पोजल सेल क्या है, कंपेयर टू डिस्पोजल ड्राई सेल, ये ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है रिचार्जेबल बैटरीज, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलेगी, क्योंकि हम इसको फेंकेंगे नहीं, बार बार यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई वायर आर कवर्ड विद प्लास्टिक। एक्सप्लेन करना है कि वायर प्लास्टिक से क्यों कवर होता है। आपने वायर देखा होगा तो उस पर प्लास्टिक का कवर होता है, वो क्यों होता है। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, प्लास्टिक क्या है बच्चों, एक इंसुलेटर है। कवरिंग वायर विद प्लास्टिक प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक एंड मेक हैंडलिंग सेफ। अगर उसको कवर करके रखते हैं प्लास्टिक से तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करता है, और उसको मतलब हम हैंडल, उसको हाथ से पकड़ के, जैसे बहुत सारे लोग सब जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, तार को हाथ से पकड़ के करते हैं। अगर डायरेक्ट हम तार को पकड़ेंगे तो करंट लग सकता है, लेकिन अगर उसमें प्लास्टिक कवर होता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाता है और हैंडलिंग सेफ भी होता है, उसको हम पकड़ के आसानी से काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अदर देन लिफ्टिंग स्कार्फ। इसके अलावा, मतलब जैसे उसको वेट को उठाने का काम था, उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक सेपरेशन, ये मैग्नेट को सेपरेट करने में भी काम आता है, ऑफ मेटल फ्रॉम नॉन मेटल, मेटल को नॉन मेटल से। इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में ये मेटल को नॉन मेटल से अलग करने में भी काम आता है, जो जैसे उनको सेपरेट करना होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वाइज करंट फ्लो इन लेमन सेल वीक। जो करंट फ्लो होता है लेमन सेल में वो वीक क्यों होता है। मैंने भी आपको बताया था कि वो वीक होता है, इसलिए उससे एलईडी तो जल सकती है लेकिन बल्ब नहीं। तो क्यों वीक होता है, बिकॉज लेमन जूस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो लेमन जूस है वो इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरीज ओवर लिथियम आयन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज, क्या मेन एडवांटेज है सॉलिड स्टेट बैटरीज का, जो आजकल लिथियम आयन यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए सॉलिड स्टेट बैटरीज का फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यूज करेंगे। तो क्यों है वो, एडवांटेज क्या है उसका। सॉलिड स्टेट बैटरीज आर सेफर, ये सेफर है। चार्ज फास्टर, ये फास्टर चार्ज होंगी। स्टोर मोर एनर्जी देन लिथियम आयन बैटरी, ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रख पाएंगी किससे,
लिथियम आयन बैटरीज से, तो इसी वजह से इनको रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो ये वीडियो थोड़ी फास्टली मैं बना रही हूँ क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का कल एग्जाम है और मैं इसको बहुत ही डिमांड पर बना रही हूँ कि मैम जल्दी से बना दीजिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। तो थोड़ी फास्ट है क्योंकि मुझे और भी 2-4 वीडियोस आज कवर करनी है आपके कल के एग्जाम के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं वीडियो पॉज कर करके। नेक्स्ट सीख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल विद डायग्राम। एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक बेल का वर्क डायग्राम के साथ। तो डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयन पीस इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें क्या कंसिस्ट होता है, एक कॉइल ऑफ वायर जो वाउंड होती है आयन पीस से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। अ हैमर, अ स्प्रिंग एंड अ बेल। उसमें एक हैमर होता है, एक स्प्रिंग होती है, एक बेल होता है। व्हेन करंट फ्लो द कॉइल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट फ्लो होता है तो जो कॉइल होती है, जो कॉइल बना रखी होती है, वो काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे एंड अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप अटैच टू द हैमर। और अट्रैक्ट करती है आयरन स्ट्रिप को हैमर से अटैच करती है। द हैमर स्ट्राइक द बेल। अब वो हैमर स्ट्राइक करता है बेल को एंड प्रोड्यूस साउंड, और उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है। एट द सेम टाइम द करंट ब्रेक, सेम टाइम पर करंट ब्रेक भी होता है। द हैमर गोज बैक, वो हैमर फिर से वापस चला जाता है। एंड द प्रोड्यूस रिपीट रैपिडली, दिस मेक द बेल रिंग कंटिन्यूसली। और ये रिंग बार बार बजती रहती है। वो बार बजती है ना, कि एक बार बजाते हैं तो वो बार बार आवाज आती है, वो इसी वजह से आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनी एंड वोल्टाज एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कैसे कैसे दोनों में क्या अंतर है वो डिस्क्राइब करना है। गैल्वेनी ने क्या किया था, गैल्वेनी ऑब्जर्व दैट फ्रॉग्स लेग विद टच्ड विद टू मेटल्स, he thought that the electricity came from the frog body। जब उसने देखा कि दो मेटल के साथ जो फ्रॉग का लेग है उसको ट्विस्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब लेकिन वोल्टा ने क्या किया, वोल्टा ने डिसएग्री किया। उन्होंने प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हुई किसकी वजह से, ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल। जब दो डिफरेंट मेटल कॉन्टेक्ट में आए विद इलेक्ट्रोलाइट के साथ, दिस डिस्प्ले लेड हिम टू इन्वेंट द वोल्टेक सेल। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया वोल्टेक सेल का। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन विद डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल। ड्राई सेल का डायग्राम आपको बुक में दिया गया है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ ड्राई सेल हैज अ जिंक कंटेनर व्हिच एक्ट एज द नेगेटिव टर्मिनल। ड्राई सेल में एक जिंक कंटेनर होता है जो नेगेटिव टर्मिनल के काम करता है। एट द सेंटर अ कार्बन रॉड कवर्ड विद अ मेटल कैप एक्ट एज द पॉजिटिव टर्मिनल। सेंटर में क्या होता है, कार्बन रॉड होती है जो मेटल कैप से कवर्ड होती है। ये पूरा डायग्राम भी समझाया था मैंने आपको, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के जैसा काम करती है। द स्पेस बिटवीन द जिंक एंड द कार्बन इज फिल्ड विद मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड विच एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो बीच का जो स्पेस होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट की, जो मैंने बताया था कि इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इसमें पेस्ट होता है, तो मॉइस्ट पेस्ट होता है इसमें, उसकी वजह से वही इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। अब सेल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन की वजह से। किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रो रॉड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज इन इंडस्ट्रीज। कैसे हीटिंग इफेक्ट करंट का यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज। बहुत ही ज्यादा यूज होता है हीटिंग इफेक्ट। कैसे, द आर्ट फर्नेस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू मेल्ट मेटल लाइक स्टील। इलेक्ट्रिसिटी मेल्ट कर देती है, इतना हीट करती है कि मेल्ट कर देती है स्टील तक को भी। इन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी हीट फ्रॉम करंट जॉइन द मेटल पीस। हीट जो निकलती है वो मेटल पीस को, आपने कहा वेल्डिंग वाली शॉप पर देखा होगा, अगर आप आसपास से निकले होंगे तो वहां बहुत ही हीट प्रोड्यूस करते हैं वो, और उससे वो मेटल पीस को जोड़ देते हैं। इन ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज, ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम करंट आर यूज टू शेप मटेरियल को शेप देने में, उनको जोड़ने में, ये सब यूज होता है हीटिंग इफेक्ट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग स्टील विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन करना है किस प्रोसेस को, कि रिसाइकलिंग स्टील को कैसे रिसाइकिल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से।
In industries, scrap steel is collected and placed in an electric furnace. Industries में स्क्रैप जो स्टील है उसको कलेक्ट किया जाता है और एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दिया जाता है. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट. इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, विच मेल्ट द स्क्रैप स्टील, जो मेल्ट कर देता है स्टील को. द मोल्टेड स्टील इज प्योरीफाई एंड रीयूज टू मेक न्यू स्टील प्रोडक्ट. अब जो मेल्ट हो जाती है स्टील, उससे क्या कर सकते हैं? वो प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाइड होती है और उससे हम और भी स्टील के जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं. दिस सेव रॉ मटेरियल एंड रीयूज वेस्ट. इससे हम रॉ मटेरियल को सेव कर सकते हैं और उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपेयर ड्राई सेल, रिचार्जेबल बैटरी एंड सॉलिड स्टेट बैटरी. तीनों को कंपेयर करना है, ड्राई सेल को, रिचार्जेबल बैटरी को और सॉलिड स्टेट बैटरी को. तो ड्राई सेल क्या काम करता है? इसका सिंगल यूज है, स्मॉल करंट होता है, चीप होता है, सस्ते होते हैं एंड बट नॉट रिचार्जेबल, लेकिन रिचार्ज नहीं हो सकते. रिचार्जेबल बैटरीज क्या हो सकती हैं? कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम, इनको बहुत टाइम रीयूज कर सकते हैं, इको फ्रेंडली होती है. यूज्ड इन मोबाइल, लैपटॉप एंड व्हीकल्स. मोबाइल, लैपटॉप और व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं. सॉलिड स्टेट बैटरी कैसी होती है? फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये. यूज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, सेफर होगा, फास्टर चार्जिंग होगी और हाई कैपेसिटी होगी, इसलिए इनको फ्यूचर में यूज करने का सोच रहे हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्राइब एक्टिविटी 4.6. लेमन सेल को डिस्क्राइब करना है, जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर में भी किया, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है. एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है. इन दिस एक्टिविटी कॉपर वायर एंड आयरन नेल आर इंसर्टेड इनटू अ लेमन. इस एक्टिविटी में कॉपर वायर और आयरन नेल दोनों को इंसर्ट किया जाता है लेमन में. सेवरल लेमन आर कनेक्टेड इन सीरीज. बहुत सारे लेमन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है. व्हेन अ एलईडी इज कनेक्टेड, जब एलईडी को कनेक्ट किया जाता है, इट ग्लोज, तो वो जल जाती है. हियर द लेमन जूस एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर एंड आयरन एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स एंड केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. जब इसमें जो लेमन जूस है वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करता है, और जो कॉपर और आयरन है वो यूज एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड जैसे, और जो केमिकल रिएक्शन होता है इनके बीच में, और जिसमें थोड़ा सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. दिस शो दैट अ फ्रूट कैन एक्ट एज अ सिंपल बैटरी. ये दिखाता है कि एक छोटा सा फ्रूट कैसे सिंपल बैटरी के जैसे काम कर सकता है. नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस should be taken while using electricity at home. जब इलेक्ट्रिसिटी को घर में हम यूज करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डू नॉट ओवरलोड सॉकेट, जो सॉकेट है उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज और एमसीबी, हमेशा प्रॉपर फ्यूज का यूज करें और एमसीबी का यूज करें. नेवर टच स्विचेस और वायर विद वेट हैंड, कभी भी गीले हाथों से कोई भी वायर और जो स्विच है उसको नहीं छुएं. एंश्योर वायर आर प्रॉपरली इंसुलेटेड, जो वायर है वो प्रॉपर्ली इंसुलेटेड हो. स्विच ऑफ अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, स्विच ऑफ कर दे अप्लायंसेस को जब वो यूज में नहीं है, जब काम नहीं कर रहे तो उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए. नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन इट्स थिकनेस एंड लेंथ. रेजिस्टेंस कैसे, जो रेजिस्टेंस है किसी वायर को कैसे डिपेंड करता है उसके थिकनेस पर और लेंथ पर. रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ वायर एंड डिक्रीज व्हेन इट्स थिकनेस. रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब लेंथ बढ़ती है वायर की, और डिक्रीज होता है उसकी थिकनेस के साथ. थिन एंड लॉन्ग वायर ऑफर हाई रेजिस्टेंस. अभी पतला वायर और लंबा वायर, जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस देगा, while a thick और शॉर्ट वायर ऑफर लो रेजिस्टेंस, और जबकि एक थिक वायर और एक छोटा वायर कम रेजिस्टेंस देगा. Therefore हाउसहोल्ड वायरिंग यूजेस थिक कॉपर वायर टू अवॉइड ओवरहीटिंग. हमेशा हाउसहोल्ड वायरिंग में हमेशा थिक कॉपर वायर यूज होता है ओवरहीटिंग को रोकने की वजह से. नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये किस टाइप से बन सकता है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली बैटरीज इन द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में किस टाइप की बैटरीज यूज होने वाली है? द वर्ड इज मूविंग टुवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन. जो हमारा वर्ड है वो मूव कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें पोल्यूशन को कम करने की वजह से. इको फ्रेंडली बैटरीज लाइक लिथियम आयन एंड सॉलिड स्टेट बैटरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चेंज. इनके लिए क्या जरूरी है? लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरीज बहुत जरूरी है इस चेंज के लिए. दे प्रोवाइड हाई एनर्जी, कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल फ्यूल.
ये प्रोवाइड करती है हाई एनर्जी और ये रिचार्ज हो सकती है और रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फ्यूजल फ्यूल, मतलब जो हमारी फ्यूजल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी या खत्म करेगी। दीज बैटरीज विल प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली सेफ। ये बैटरीज हमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को सेफ बना सकें और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सके, जिससे हमारा पोल्यूशन भी ना हो और हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन यूज भी कर पाए। तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होते हैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर। जितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैंने बनाए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इस टाइप के और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको, और शेयर करना है इसको अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। आपको मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।